पास्टर के द्वारा हमारे एक दिन प्रार्थना कर दी सैटरडे को, और फिर आगे सेवा शुरू क्या है हो गई। एक ही बहन क्या थी ना, मैं तो जब जाऊंगा जब 50 लोग होंगे। एक बहन है, वो भी 10% मसीह में थी, 90 नहीं थी। 10% मतलब कौन सी? जय मसीह की भैया, जय मसीह की, ये करने वाले मसीह आपको बहुत मिलेंगे। क्या करने वाले? प्रभु प्रभु। हर बात में क्या लेकर आएंगे? प्रभु। पर जीवन में इतना दिखने में, तो वो 10% भी नहीं कहूंगा मैं, नहीं देखा। पर फिर भी मैं क्या हो गया, जाने लग गया, रेगुलर जाने लग गया। छतरपुर कम नहीं था, 35 किलोमीटर तो होगा ही मेरे ख्याल में। रेगुलर जाने लग गए, और वहां से उतर कर 2.5-3 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर लगभग जरूर होगा जो हमें पैदल भी जाना होता था। जब कभी जेब में पैसे होते तो ऑटो से चले जाते, नहीं होते तो पैदल चले जाते। गरिमा होती साथ में, दौड़ दौड़ के पकड़ो करो ये कर करके हम भाग जाते थे बस। प्रभु की स्तुति। कर दिया सेवा शुरू, एक ही है, और धीरे धीरे शुरू होने लग गए, 2 होने लग गए, 3 होने लग गए, 4 होने लग गए। हालेलुया। उनके परिवार को प्रभु छूने लग गया, पड़ोस को छूने लग गया। प्रभु की स्तुति। उनकी बेटी उद्धार पाए, उनका बेटा उद्धार पाए। उनका बेटा तो ऐसा था, वो बपतिस्मा लेने आया था जब भी नशे में ही था। मेरे को आप कुछ समय बाद, अभी बाद में मेरे से बोला कि आप मुझे फिर से बपतिस्मा दे दो, मैं तो तब नादान सा ही था। मैंने कहा नहीं, हो गया, आप लगे रहो प्रभु में। आमीन। लाखों लोगों को वो सुसमाचार सुनाता एक ही बार में, क्योंकि उसने अपना YouTube चैनल बना रखा है और लाखों लोग उसमें जुड़े हुए हैं। प्रभु की स्तुति। उसी सेवा में से एक बेटी विश्वास में आ गई अपनी दादी के कारण, दिल्ली में रहने लगी। परिवार ने शादी गैर मसीह में कर दी, और दुख सहा उस बेटी ने, दुख बहुत सहा। आज धन्यवाद करते हैं कि उसके समर्पण ने, उसके धीरज ने उसके सारे परिवार का उद्धार करा दिया। और वो रही, बाथरूम में जा जाकर बाइबल पढ़ी है उसने। बाहर देते थे, वो पढ़ने नहीं देते थे, बाथरूम में जा जाकर। अद्भुत खुशी होती है। एक दिन बुलाया था उन्होंने, हम तो कभी गए ही नहीं थे। मेरे बहुत कह गए तो एक दिन हम चले गए। वो दिल्ली है, उस पार है, यूपी आ जाता है, समझ लो। देख कर हमें खुशी हुई, परमेश्वर ने काम किया। आमीन। अगर मैं भी वो आग लगे उस दिन ही बैठ जाता, चलो आगे देखेंगे, तो बहुत सी आत्माएं कैसे तैयार होती। केवल ये कहना मैं करूंगा, मैं करना चाहता हूं, यही काफी नहीं है, खुदना पड़ेगा भाई, खुदना। ओखली में सर दे दिया तो जब हम दुनिया में इतने स्ट्रिक्ट चीजें कर लेते हैं, प्रभु में आकर क्यों नहीं निर्णय ले रहे? क्या नहीं कर रहे? जरूरी नहीं कि आपको एकदम से परिवार से फेवर मिलेगा, नहीं, पर लगे रहो अपने दर्शन। आमीन। मेरे परिवार ने मेरे पास वहां पर एक बिस्कुट भेजा, 1 पैकेट। इतना टेस्टी लगा। तो अपनी जरूरतों में थे, उसमें से भी भेजा वो। कभी कभी आंखों में पानी भी आता था, कभी कभी ऐसा भी लगता है कि पत्थर दिल हो गए। पर क्या बताएं, दिल और किसी को दे दिया है तो समझ ही नहीं पा रहे। वो कैसे हो जाता है पता नहीं। जॉब पे था, एक बाइबल ट्रेनिंग कर रहा था, वहां से आने के बाद भी बोले 3 दिन के लिए देहरादून लेके जाएंगे। मैंने सोचा पता नहीं, पत्नी से बात करूंगा,
जाने की इजाजत मिलेगी कि ना मिलेगी। पहले सोचा ड्यूटी से सीधा निकल जाता हूँ, वहीं जाकर फोन कर लूंगा। वहां जाकर फोन करा, वो तो पति पत्नी जो बैठे अब अनुभव जानते हैं, एक दो बात तो वो होता ही है, बाद में सब क्या हो जाता है। पर हाँ, मेरी गलती तो थी नहीं, पर मेरे को भी नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि वो आग ही ऐसी, वो आग ही ऐसी। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति। एक जगह इकट्ठा थे, प्रार्थना कर रहे थे, समर्पण कर रहे थे, और फिर उसी मोमेंट में जैसा चाहा वो चलने लग गए। तो आपको पता है, एक मछुआरा जो एक महिला को प्रचार नहीं कर पा रहा था, 3000 लोगों की कलीसिया का पासवान बना। आमेन। इतना ही नहीं हुआ, एक कह रहा था प्रार्थना हो ही नहीं पा रही, जग ही नहीं पा रहे हैं, फिर वो ये कह रहा प्रार्थना के सिवा हम और कुछ करेंगे ही। तीसरे पैर में क्या करने जा रहे थे? प्रार्थना करने जा रहे थे। वहां पर एक लंगड़ा भिखारी बैठा देखा। उसको देखा। यहाँ पर पावर मिनिस्ट्री शुरू हो गई ना, यहाँ पर हीलिंग मिनिस्ट्री क्या हो गई पतरस की। इससे पहले लोगों के हृदय सीधे उद्धार पाए, लेकिन यहाँ पर कौन सी मिनिस्ट्री शुरू हुई? यीशु मसीह को चंगाई देते देखा था पतरस ने, पर यहाँ पर पहली बार पतरस के द्वारा भी क्या होगी देखा। पतरस और यूहन्ना दोनों ही है, यीशु नहीं है अभी साथ में ना। यीशु तो आत्मा में है साथ उनके। यीशु ने कहा मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ है। दोनों जने अपने प्रार्थना में जाए, जल्दी जल्दी चलो प्रार्थना करें। जैसे ही घुसने वाले थे रास्ते में क्या दिखा, और लंगड़ा भी देखते क्या मांगने लग गया। सोना चांदी तो मेरे पास, सोना चांदी तो मेरे पास, पर जो मेरे पास है यीशु के नाम में उठ और उसका हाथ पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? वो क्या था? भिखारी, लंगड़ा था। क्या था? आपको पता भिखारी कैसे होते हैं? वो चाहे तो नहा सकते पर जान के नहीं नहाते कि लोग बेचारा समझे। पैसे कैसे देते हो बताओ उनको? पतरस ने क्या किया? पतरस ने क्या कर लिया? बदबू भी आ रही होगी, मैल भी हाथ में बहुत जमा होगा, है? बोला सोना चांदी मेरे पास, उठ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ, सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन उठाने वाला अभिषेक है। वो नाम है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। वो नाम है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। वो यीशु नाम है, वो जो सब प्रबंध करने वाला है, वो सब कुछ कर देने वाला है। वही नाम मेरे पास है। सेवकाई शुरू करी थी, सोना चांदी से नहीं करी, और सोना चांदी से कभी सेवकाई शुरू भी नहीं होती है। कई लोग सोचे मेरा सब कुछ प्रबंध हो जाएगा, पैसा आ जाएगा, तब मैं सेवा शुरू करूंगा, वो कभी भी नहीं कर पाएगा। सेवकाई शुरू यीशु के नाम से होती है। हालेलुया। सेवकाई शुरू यीशु मसीह के नाम से। मैं भी निकला था, किस नाम से निकला था? यीशु नाम से। बस यीशु नाम है, भजो नाम, जपो नाम, यीशु नाम, प्यारा नाम। आमीन। इतने में मत बने रहो।
ये तो कोई भी कर लेता है, बच्चे भी करते हैं हमारे। और जब यीशु कुछ कह रहा करने की, वो भी तो करो। है? क्यों हम देख रहे हैं परिस्थिति? बहुत ऐसे अनुभव हैं हमारे पास। हालेलुया। एक दिन घर में खाना ही नहीं रहा, वाइफ बोली खाना ही नहीं है, प्रभु प्रबंध करेगा। पड़ोस में से वो बहन आई, कुछ अच्छे अच्छे पकवान बनाए कि कह रहे देखो ये हमने बनाए हैं, हमने सोचा आप लोगों को भी खिला दें। आमीन। हमें पता है प्रभु ने बोल दिया उनको कि जाओ लेके आना। विश्वासी नहीं है वो, पंडित परिवार से। प्रभु की स्तुति। तब प्रभु प्रबंध करता है। आमीन। सब कौन करता है? प्रभु प्रबंध करता है। सच कह रहा हूं, कोई नहीं समझेगा आपको, यीशु समझता है। मेरे को याद है नजफगढ़ के अंदर घूम घूम के ना रोड पे गलियों में जाता जाता अंदर अंदर रोता था, और फिर अंदर से एक आवाज भी आती थी, एक दिन समय आएगा प्रभु करेगा। आमीन। आपको जितना साथ मिलता है उतना साथ हमें नहीं मिला है। आपको जितना उत्साहित किया जाता है, जितना लगा रहता है, उतना हमें नहीं मिला। एक चीज समझ में आई, आग लगी थी। क्या लगी थी? आग लगी थी। बस वो आग ने रुकने ही नहीं दिया। आमीन। आप उस आग लगी है, उस आग के साथ अब चुनाव आपके हाथ में। क्या है आपके हाथ में? 500 लोगों ने सुना, पर चुनाव कितनों ने किया? चलते बहुत लोग हैं, पर अंत तक कौन बना रहेगा? 120। अब उस 120 लोगों में से वो मोमेंट शुरू हुआ जिसमें से एक पतरस शुरू होता था। फिर इतना ही नहीं रुका, पतरस तो ऐसे ही आ रहा था। कोई बोला पतरस आ रहा है, पतरस आ रहा है। बोलो पतरस आ रहा है। बीमारों को क्या करो? कौन आ रहा है? परछाई ही पड़ जाएगी तो क्या हो जाएगा? ऐसा क्यों हुआ बताओ? आप भी चाहते हैं आपकी परछाई से ये हो? लोग चाहते जरूर है जब प्रचार सुनते हैं। आज मेरे को लगता है कई पतरस बनने के लिए तैयार होंगे। मैं हूं अगला पतरस, मैं हूं अगला पतरस। यहां सब जोश भर गया। यस प्रभु समर्पण करेंगे। आमीन। घर आ गए, बाबू बोला अगर प्रभु अगुवाई करे ना, खुद पढ़ो, वो परिवार को दिखाएगा कि मैं इसका प्रेम हूं। आमीन। हालेलुया। अरे छलांग ऐसे समय में मारी जब कोई सुविधा ही नहीं दिया, कोई सुविधा। वो अनुभव में ज्यादा बताता ही नहीं हूं, क्योंकि बहुत पागलपंथी सी दिखती है उसमें। बुद्धि, मानव बुद्धि काम नहीं करती, वहां पवित्र आत्मा काम करता है। कौन था पतरस? एक मछुआरा। कौन था पतरस? मछुआरा पतरस। कौन था पतरस? डरपोक पतरस, क्योंकि डर भी गया ना वो। महिला ने बोला तू भी तो उनके साथ था ना, मैं जानता भी नहीं। कौन था पतरस? उतावला रहने वाला, जल्दबाजी करने वाला। और वो पतरस कैसा बन गया?
पहली कलीसिया स्थापित हुई पतरस के द्वारा। कितने लोग थे? आमीन। मैं भविष्यवाणी करता हूँ, पहली कलीसिया यहाँ से जो शुरू होगी आप कोई सेवक के द्वारा, वो हजारों में जाएगी। आप समर्पण करो, आप समर्पण करो। आमीन। हमारे सेवकाई बिना स्पीकर के हुई, पर आपकी सेवकाई इनसे भी टॉप के साथ होगी। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आमीन। वो आग जब लगती है अद्भुत होता है। वो आग आपको रुकने नहीं देगी। वो आग क्या करेगी? आपको रुकने नहीं देगी, रुकने नहीं देगी। ध्यान रखो। आप जबरदस्ती चाहे तो रोक सकते हो, लेकिन अगर आप कदम बढ़ाओगे तो आग भी बढ़ेगी। आप बढ़ाओगे तो आग भी बढ़ेगी। आमीन। यही वो अनुभव, पेंतकुस्त का अनुभव। पेंतकुस्त के अनुभव ने जिंदगियां बदल दी, चेलों को बदल दिया। यीशु मसीह जब जी उठा तो चेले कहाँ थे पता आपको? एक कोठरी में छुप गए। बोला अब तेरा नंबर है। फोन फान स्विच ऑफ। बाइबल में लिखा हुआ, डर के मारे छुपे हुए थे, लिखा है इसमें। आप कितने लोग उद्धार के अनुभव में ही रहना चाहते हैं? उद्धार के अनुभव में तो रहना ही है, पर उसके साथ साथ पवित्र आत्मा के अनुभव में भी तो चलना है। ये अनुभव उद्धार से अलग है। यीशु मसीह के साथ रहे, उद्धार पाए हुए ही है। क्या है ये? उद्धार पाए हुए हैं। ये अनुभव है सबका, सब लोग कर रहे, सब लोग उद्धार पाए हुए लोग ऐसा करेंगे। भजो नाम, जपो नाम, यीशु नाम, प्यारा नाम, सुबह हो या शाम। यीशु यीशु करते कुर्सी ना छोड़नी है। यीशु मसीह जीवन में आ जाए तो कुर्सी का प्रलोभन ही खत्म। अब तो केवल यीशु ही चाहिए। क्या चाहिए? ये अनुभव। आमीन। पतरस जान गया था ना, आप और मैं भी जान चाहिए। पतरस जान गया था। पतरस उद्धार पाने के बाद देखा कि यीशु मसीह तो अब चला गया, तो पता है क्या बोला चेलों से? मैं तो मछली पकड़ने जा रहा हूँ, अभी जाना है तो अकेले ही चला जाना, चुपचाप चला जा। और फिर भी कह रहा मैं तो, कुछ लोग वहां बोल रहे हैं हम भी आ रहे हैं। कुछ लोगों का हौसला कमजोर हो जाता है, वो दूसरों का भी करते हैं। हमें ऐसा बनना चाहिए दूसरों को हौसला देने वाला। आमीन। दूसरों को हौसला देने वाला बनना चाहिए। चला गया पतरस, अब मछली पकड़ रहा है। क्या पकड़ रहा? मछुआरा है ना, जाल डाल रहा ना, और मछली 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 थक गए बस। दूसरे बोले अब तुझ में वो जान नहीं, क्योंकि मछली पकड़ी नहीं। जैसे वो कल बता रहे थे प्रभु के जन, वो बोले एक सेवक को उनका पति ही था, तुम प्रचार करते तो लोग क्या हो जाते हैं? सोने वालों का तो कुछ नहीं है, सोने वाले तो कुछ सो ही जाते हैं। हमारे इधर भी एक आध तो सो ही जाता है। सोने का कारण अच्छे एसी है और कुछ नहीं है। आने वाले समय में लगता टीन में करनी पड़ेगी, कम से कम सो तो ना पाओगे पसीनों में। जितना ज्यादा आराम में जाए उतना ही ज्यादा क्या आ जाते हैं?
अब सुबह 6 बजे जब आप प्रेयर करने आते हो, कुर्सियां बंद करो, गद्दे पे बैठ कर करो। कुर्सी पे बैठ के या कई बार बैठ के सुविधाओं से बाहर आओ, क्योंकि सुविधाएं आराम में ले जाएंगे लोगों को। थैंक यू जीसस। सुविधाएं सबको चाहिए भाई, किसको ना चाहिए, पर हम सुविधाओं से ऊपर जीने वाले हैं। आमीन। वो हो या ना, हम तब भी जीने वाले हैं। तो पेंतेकोस्त का अनुभव है, तो वहां यीशु आ गया। कौन आ गया? देखा कि कुछ पकड़ा ही नहीं जा रहा, तो यीशु ने क्या बोला? क्या कर? जाल आई नहीं, और क्या कर? जाल वही डलवाया। और फिर मछलियां क्या हो गई? मछलियां क्या हो गई? आपको पता, यीशु मसीह को डांट मारनी चाहिए थी पतरस को। पतरस, मैंने नहीं बोला था कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। स्पेशल पतरस, तेरे ऊपर प्रकाशन नहीं उतरा था कि मैं मसीह हूं? और तुम, मैं चला गया उधर, मैं तो शरीर के रूप में ही नहीं था, आत्मा में तो था ना। मैंने कितनी बार कहा मैटर मैं तेरे डांटा पतरस को। वो अनुभव यीशु ने क्यों दिया? कि बताने के लिए कि मैं प्रबंध करने वाला हूं। आमीन। जब किसी की बुलावट आ जाए ना, मैं आपको कहना चाहता हूं, वो अपने उन चीजों में, ऐसा नहीं वो मेहनत नहीं कर रहा होगा, मेहनत कर रहा होगा लेकिन कुछ पकड़ नहीं पा रहा होगा, तो समझ जाओ कि प्रभु आपको बुलाने चाहता है। अगर उस समय पतरस पकड़ लेता ना, तो फिर पतरस को वेबसाइट बना देता और बिजनेस ही शुरू कर देता। फिर उन आत्माओं को कौन बचाता? लेकिन जब यीशु ने आकर वो काम किया, तो पतरस ये जान गया कि मेरा प्रबंध करने वाला यीशु में। जब शुरू में लोग आएंगे तब तक ये अनुभव नहीं होता, नौकरी, प्रमोशन, ये चाहिए, होता है ये। लेकिन जिस दिन मुलाकात सही में यीशु से होगी, जिस दिन सही में पवित्र आत्मा से हो जाएगी, उस दिन ये प्रार्थना नहीं रहती मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे ये चाहिए। उस दिन यही होता है, यीशु चाहिए, आत्माएं चाहिए, लोग चाहिए। हालेलुया। उस दिन ये प्रार्थना रहती ही नहीं है, प्रमोशन चाहिए। आप सोच के देखो, इतनी मछली भरने के बाद तो ब्रांच खुल जानी चाहिए। सबके लिए भी नहीं है, किसी के लिए प्रमोशन, बड़ी जॉब, सब कुछ है, पर सबके लिए नहीं है। कोई तो पतरस है, आमीन। कोई तो ये मोमेंट चल रहा है, इस मोमेंट में समर्पण करने वाले लोग चाहिए, इसमें खड़े होने वाले लोग चाहिए, इसमें खड़े होकर प्रचार करने वाले लोग चाहिए, इसमें लोगों को छू कर बताने वाले चाहिए यीशु चंगा करने वाला है। सामर्थ बहने वाली है, सामर्थ बह रही है। आमीन। पतरस साधारण नहीं था, कुछ कहानी बदली। अब लोग इंतजार कर रहे हैं। पहले लोग इंतजार करते थे किस बात का? पतरस आएगा, अच्छी मछली पकड़ के लाता है, पतरस की मछली खरीदेंगे। आमीन। किसकी मछली? अब लोग क्या इंतजार कर रहे हैं? पतरस आएगा, उसकी परछाई, तो क्या हो जाएंगे? उसकी परछाई पड़ जाएगी तो क्या हो जाएंगे? उसकी परछाई पड़ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? हालेलुया। क्या आप भी चाहते हैं ऐसा आपके साथ हो? क्या आप चाहते हैं आपके साथ हो? तो ऐसा ही समर्पण भी तो होना चाहिए। पतरस ने सुना, मैं तुझे मनुष्य पकड़ने वाला बनाना चाहता हूँ, मेरे पीछे आ जा। पतरस ने क्या छोड़ दिया? अगर आपको परमेश्वर स्पेशल बुलावट दे रहा है, तो आपकी स्पेशल तैयारी भी होती है। और वो स्पेशल संडे आकर नहीं होगी, कभी कभी आकर नहीं होगी, आपको उसके साथ स्पेशल रहना पड़ेगा। आमीन। बुद्धिमान की संगति कर तो तू भी क्या हो जाएगा?
मैं इस बात को जानता हूँ, सामर्थ्य प्रचारक वही बने हैं जो सामर्थ्य प्रचारकों के साथ रहे हैं, उनके साथ चले हैं, उनके साथ के अनुभव में गए हैं, वही आज दुनिया को हिलाने वाले बने हैं। आमीन। उस कोठरी में 120 लोग थे, उन्हीं में से खड़े होकर हिलाने वाले लोग बने। पतरस के साथ चलने वाला फिलिपुस खाना बनाने वाला था, खाने का काम था, उसका सेवा थी। वो सामरिया में गया और सामरी हिल गया। आमीन। कौन था फिलिपुस? किसके साथ रहता था? प्रेरितों के साथ, पतरस के साथ। तितर बितर हो एक दिन वो कहां चले गए? फिलिपुस कहां चला गया? सामरिया में फिलिपुस चला गया और फिलिपुस जाकर वहां पर यीशु का क्या करने लग गया? ये अनुभव है। आमीन। थैंक यू जीसस। और वहां पर जब प्रचार किया, फिलिपुस कौन है? खाना बनाने वाला, अच्छा खाना बनाने वाला। कौन? जब लोगों को देखते हैं, अच्छा खाना बनाता, बिजनेस कर लो ना। फिलिपुस को भी बोलते होंगे, क्या कर लो? बढ़िया चलेगा, आप तो बहुत अच्छा खाना बनाते हो। लेकिन फिलिपुस के ऊपर कुछ और ही बुलावट थी। आमीन। फिलिपुस के ऊपर कुछ और ही क्या थी? आप कुछ कर रहे होंगे, हो सकता है आपके ऊपर कुछ और ही बुलावट है। आमीन। सामरिया में गए, सामरिया में प्रचार किया, लोग विश्वास में आने लगे, क्योंकि जो फिलिपुस बोल रहा था वो कार्य में प्रकट होकर लोग देख रहे थे। दुष्ट आत्माएं निकल रही, बीमार लोग चंगे हो रहे। आमीन। कहाँ गया वो? कहाँ गया वो? कुछ लोग केवल कलीसिया के ही प्रचारक होते हैं, यहाँ खड़े होंगे, यीशु प्यार करता है, यीशु बहुत अद्भुत है, वो काम कर रहा है, खुद निर्णय नहीं ले पा रहे, खुद कुछ कर ही नहीं। जब उनसे कहें प्रभु आपको बुला रहा है, सेवा में आ जाओ, कोशिश कर रहे हैं। देखेंगे 12 साल हो गए, 10 साल हो गए। मैं 2006 में प्रभु में आया, 2009 में एक छोटी सी ट्रेनिंग करने के लिए चला गया, 2010 में मैंने सेवा शुरू कर। आमीन। 2010 में क्या कर दी? कुछ समय में तैयार हुआ, बिल्कुल तैयार हुआ, और फिर अलग चला गया एक जगह में, और वहीं जाकर बहुत कुछ सीखा मैंने। सेवा क्या होती है, कलीसिया क्या होती है, कलीसिया में क्या क्या होता है, जब ऐसा होता है तो क्या क्या अनुभव होता है। वहां मैंने सब कुछ क्या किया। वही आज आपको कुछ को निर्णय लेना होगा। ये पेंटेकोस्ट का अनुभव यही बढ़ता चला गया, क्या होता चला गया, और यही दुनिया में आग लग गई। आमीन। कोई आग आप में लगेगी तो आपके द्वारा औरों में भी आग लगेगी, रुक ही नहीं पाएंगे। फिर हम क्या नहीं होंगे? हमें पता कल संडे है, सारी तैयारी शनिवार को ही है, और हमें पता जाना 10 बजने वाले हैं, और लेट करने वालों को छोड़ आएंगे वहीं पर ही। हम जा रहे हैं भाई, हम सारा प्यार तभी जग जाता है, साथ ही जाएंगे। अगर यही अब तक नहीं टूटा है तो आत्माओं को कैसे बचाएंगे? प्रभु की स्तुति। सच कह रहा, जो पहले आकर बैठे अलग मोमेंट में जा रहे थे, क्योंकि उस मोमेंट में बनने में एक समय लगता है। धीरे धीरे व्यक्ति उस मोमेंट में आता है। लिखा ले रहे बच्चे देखे। हालेलुया। पेंटेकोस्ट अनुभव क्या है? आज गरिमा बोल रही थी, मैं रोक नहीं पा रही क्योंकne आज पेंटेकोस्ट अनुभव है, वो खुल रहा है, वो खुल गया है। आमीन। वो अनुभव आपको आगे लेके जाए, वो अनुभव आपको क्या करेगा? आगे लेके जाएगा। डर भी नहीं रहेगा। जो पतरस एक महिला के सामने डर गया, वो पतरस 3000 लोगों के सामने क्या कर रहा है? आमीन। हालेलुया।
छुट्टी मांगने से भी नहीं डरेगा, बॉस को सीधा ही बोलेगा संडे में आराधना का दिन है, मैं नहीं आ सकता। बाद में सुनेंगे, ऐसा होगा आपको। लेकिन अंदर से आपको विश्वास आ रहा है वही बोल दो, अंदर से जो विश्वास आ रहा है वही कर दो। मेरा परमेश्वर प्रबंध करने वाला है। हो सकता है आपके साथ वो इसलिए भी हो जाए कि आपके प्रभु आपको ही बॉस बनाना चाहता है। मेरा बॉस यीशु मसीह है। आमेन। मेरा बॉस कौन है? यीशु मसीह। अगर उसने बोल दिया उसी को यस सर बोलूंगा। अब मैं उस बॉस की नहीं सुनूंगा जो दुनिया में, मैं उस बॉस की सुनूंगा जो मेरा प्रभु है। वो मुझे कह देगा आ तो आऊंगा ही। आमेन। ये बात तो सूबेदार समझ गया, अधिकार की पावर। एक अन्य जाति वाला व्यक्ति, तो मुझे और आपको समझना चाहिए कि अधिकार हमारे पास है। मेरे आपके कारण मेरा घर नहीं चल रहा, मेरे कारण आपका बिजनेस चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो पिता कुछ का ये अनुभव अगर आपको मिल जाए, फिर आप रुकिए मत, फिर आप फिर तो बढ़ते ही जाना, बढ़ते ही जाना। आमीन। इन 7 महीनों, वैसे 7 महीने ही हैं, ये कंप्लीट हो जाएगा तब 6 महीने रह जाएंगे ना। इनमें परमेश्वर से अनुग्रह मांगो, प्रार्थना करो और कहो प्रभु इन बचे हुए साल के जो महीने हैं इनमें कम से कम 100 आत्माओं को जीतना चाहिए। आमीन। कितनी आत्माओं को? 100 आत्माओं को जीतना चाहता हूं। इसको लिखो डायरी में, प्रार्थना करो और सो जाओ। लेकिन इनमें एक काम और करना प्लीज, मैं कहना चाहता हूं, जो ऑलरेडी उद्धार पाया हुआ है उसको जीतने की कोशिश मत करना। सुसमाचार जिन्होंने सुन लिया ना, उन्हीं को जाकर क्या सुनाते हैं लोग। उनने सुन लिया, जाने दो जहां जा रहे हैं, नए लोगों तक पहुंचना। कहना चाहता हूं, कोई विश्वासी दूसरी कलीसिया में जाता है, कभी भी तोड़ के मत लाना इस कलीसिया में। ये प्रभु का काम नहीं है। जा रहा उन्हें जाने दो। कोई मजबूरी है, बहुत वो होता है, वो प्रभु अपने आप करता है, वो अलग बात है। आज सुन लिया, आज ही जाके सुसमाचार सुनाएंगे। जय मसीह की, कैसे हो भाई? यीशु प्यार करता है, यीशु अद्भुत है। मैं बताता हूँ एक भाई को मैंने बपतिस्मा दिया, प्रभु में बढ़ा रहे थे, तो वो शायद सैटरडे वालों में चले गए जो शनिवार वाले होते हैं। कुछ समय बाद वो आए नहीं। एक दिन फोन आया, पास्टर खोए वो को बचाना हमारा काम है ना। हाँ, तो उनको लगा मैं खोया हूँ। क्यों? क्योंकि मैं संडे को आराधना करते हैं। ऐसा लगता है लोगों को। तो वे आते ही ऐसे ही हैं, विश्वासियों के ही जाते हैं। प्रभु ने कहा जो भेड़ खो गई उन्हें क्या करो? अरे वो खोई हुई तो वो है, जाना उनके। ओनली जीसस वाले, ओनली वो शब्द के दिन को मानते हैं, सैटरडे वाले ना। हमारा तो हर दिन प्रभु का दिन है। सैटरडे करे, संडे करे, मंडे करे, हमारे तो यही प्रार्थना 7 दिन करेंगे, 24 घंटे करेंगे हम। हालेलुया, आमेन। आपके पास भी ऐसा कोई आ जाए तो आपको समझदार होना है। वो आधा वचन लेकर बताएंगे, आपको पूरा बता देना है। शब्द के दिन का भी प्रभु है वो। आमेन। शब्द के दिन का भी क्या है? शास्त्री फरीसी यही तो लोग करते थे, यही तो करते थे। चमत्कार कर लो, मना नहीं करते, पर शब्द के दिन क्यों करते हो? यीशु कह रहा, शब्द के दिन कौन है जो अपने बैलों को पानी ना पिलाता हो? तो तुम ऐसा कर रहे हो तो बताओ, भला करना कोई गलत है क्या? तो दिनों में, महीनों में इन चीजों में जाने की जरूरत नहीं है। प्रभु का काम होना चाहिए। आमेन।
जो वरदान आपको दिए हैं वो वरदान विश्वासियों को भी छूते हैं, वो गैर मसीहियों को भी छूते हैं। तैयार लेकर आओ, सामरियों में जाने के लिए तैयार हो जाओ। कोई तो होगा फिलिप जो सामरियों में जाएगा। आमीन। आप उस गांव में जाकर तो देखो, जब हम जज्जर के गांव बाबरा में एक रास्ता खुला, हमने जाना शुरू किया, वहां आसपास के गांव के लोग आने लगे, चमत्कार भी हो रहे हो। आमीन। एक साधारण सा गांव से आया हुआ व्यक्ति को प्रभु ने सामर्थ्य बना दिया। बड़े अद्भुत काम हुए हैं उस गांव में, अद्भुत काम। वो काम गवाही देंगे उन लोगों को कि तुमने मन नहीं फिराया, तुमने ये चीजें देखी। हमारी प्रार्थना है वो जल्दी मन फिराए। आपको पता है जज्जर में प्रभु चाहता हम सेवा शुरू करें, इसलिए प्रार्थना रखो कि वहां जगह खुले। आमीन। वहां बहुत अद्भुत काम हुए सच में। धर्मशाला में इकट्ठे होने लग गए थे, आसपास के गांव से लोग आने लगे, चमत्कार भी हो रहे। आप कितने लोग चाहते हैं चमत्कार? बताइए, भारत ऐसी जगह जहां ज्यादा चमत्कार किए जा सकते हैं, जरूरत है। और ये सच्चे चमत्कार है कि हम नहीं करते, यीशु करता है। उसके वचन में लिखा, बीमारों को क्या करो, दुष्ट आत्माओं को क्या करो। ये कौन करेगा? अब हम ही नहीं जाएंगे तो कैसे होंगे? इंतजार कर रहे हैं लोग। सामर्थ्य अभिषेक आपके ऊपर है, ऑलरेडी है, आपको मिल चुका है, उसे उपयोग करो। जाओ, बीमारों के लिए क्या करो। आमीन।